बच्चों, आज हम लोग हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है बच्चों? विभिन्नता। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। समटाइम डाइवर्सिटी कॉज डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभार क्या होता है, जो डाइवर्सिटी है मतलब विभिन्नता है, वो किसका कारण बन जाता है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव की का कारण बन जाता है, मतलब एक वजह बन जाती है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। Generally, we feel safe and secure with people who look, talk, eat, wear and think like us. क्या होता है, जनरली हम लोग उन लोगों के साथ अपना सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी ही लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे जैसा खाना खाते हैं, हमारे ही जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारे ही जैसा सोचते हैं। बट वी फील स्ट्रेंज, अनफेमिलियर एंड इनसिक्योर amid people who are very different from us. पर उन लोगों के साथ हम लोग फील अपना जो है सिक्योर फील नहीं करते, हम लोग बिल्कुल फैमिलियर फील नहीं करते, जिनके साथ क्या होता है, जिनके बीच में मतलब बीच में क्या होता है, वो क्या होते हैं, वो हमारे जैसे नहीं बोलते हैं, हमारे जैसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, हमारे जैसे नहीं होते हैं, तो उनके साथ हम बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडली फील नहीं करते हैं। We often have certain negative attitude and opinion about other that cause concern for the whole region or country. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे माइंड में एक नेगेटिव एटीट्यूड पैदा करता है उन लोगों को लेकर जो हमारे जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। Some of these attitude and opinions are एज फॉलो। कुछ एटीट्यूड और ओपिनियंस ऐसे हैं। तो बच्चों, अगर हम इसको इजी फॉर्म में देखो अब इस मैप की साइड देखते हैं। ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पर गुजरातीज रहते हैं, ये लोग ढोकला वगैरह खाना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का कश्मीर है, यहाँ पर कश्मीरी रहते हैं, इन लोगों का अपना खाना पीना पहनना अलग है। तब ये लोग अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो इन लोगों को कितना अनकंफर्टेबल फील होगा अगर कश्मीरी महाराष्ट्र में आ गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतना ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है, तो पहले तो वो इतना अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर को लेकर फील करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज को लेकर फील करेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पर फील करेंगे? अपने कश्मीर में फील करेंगे। ऐसा होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें धीरे धीरे करके एज अ डिस्क्रिमिनेशन की वजह बन जाती है। ठीक है, भेदभाव की भी वजह बन जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेजुडिस। इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। मतलब किसी भी दूसरे जो पीपल है, लोग हैं, उसको नेगेटिवली मतलब गलत सोच की तरह से जज करना। ठीक है, गलत तरीके से सोच से जज करना मतलब, और टू लुक एट दैम एज इन्फीरियर, और उसको हीनता की भावना से देखना। जैसे कि वो हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते उससे बात। ठीक है, हम उसके साथ बैठना नहीं चाहते। इस तरह से एक नेगेटिव सोच लेकर आना कि हम क्या है, हम ज़्यादा अच्छे हैं उनसे। ठीक है, इस तरह की सोच को लेकर आना। सच एज ओपिनियन इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और एक्सपीरियंस। ठीक है, इस तरह का जो ओपिनियन होता है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो है बेस्ड हो रीजंस के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, पीपल अंडर प्रिजुडिस एंड जॉइंडेस ऑब्जर्वेशन दैट थिंक दैट देयर वे इज़ द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स। मतलब जो इस तरह से पक्षपात करते हैं, प्रिजुडिस करते हैं, और जो जॉइंडेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ईर्ष्यालु तरह से देखना। ठीक है, ईर्ष्या करना किसी की। वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो उनका रास्ता है वही अच्छा है, उनकी सोच है वही अच्छी है, दूसरे की नहीं है। दे डू नॉट रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, वो दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इन दिस वे प्रिजुडिस रिजल्ट इन डिसलाइक और अनफेयर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। इस तरह से क्या होता है, ये जो पक्षपात का जो बिहेवियर होता है, ये पसंद नहीं किया जाता दूसरों का
जो दूसरों के साथ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी थिंक दैट आवर रिलीजन इज़ द बेस्ट रिलीजन एंड अदर रिलीजन आर इन्फीरियर और हैव नो सिग्निफिकेंट, मतलब हमारा जो रिलीजन है वही बहुत अच्छा है, चाहे हम हिंदू है, चाहे हम मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हैं, और जो दूसरे का रिलीजन है वो अच्छा नहीं है। ऐसा सोचना क्या सही है बच्चों? नहीं, सबके रिलीजन क्या है, सबके रिलीजन की अपनी क्या है, एक जो है इम्पोर्टेंस है, कुछ ना कुछ उनके भी अच्छी, उनके रिलीजन में भी बहुत कुछ अच्छा होता है। सबके अपने रिलीजन, सब अपने हिसाब से अपने रिलीजन बनाते हैं, सबके अपने रिलीजन की कुछ ना कुछ खासियत होती है। ठीक है, वी आर जजिंग अदर रिलीजन नेगेटिवली, और हम क्या करते हैं, हम मतलब ये बुक में लिखा हुआ है, हम तो नहीं करते हैं, तो क्या होता है जो रिलीजन को होता है नेगेटिवली जज करते हैं। एज ए रिजल्ट वी मे नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु फॉलो अदर रिलीजन, इस तरह से जो जजमेंट होती है वो दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट ना करने के ऊपर हो जाती है। ठीक है, बस अपना ही रिलीजन क्या लगता है, जो है सुपीरियर लगता है कि हाँ हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, अदर्स का नहीं। ओके, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का रिलीजन क्या है, सभी का रिलीजन अच्छा है। ओके, अ पर्सन मे बी प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट अनदर इन टर्म ऑफ लैंग्वेज एंड एसेंट ही शी स्पीक्स। ठीक है, जो लोग होते हैं प्रिजुडाइज होते हैं, वो जो होते हैं लोग, वो किसके अगेंस्ट जो होते हैं, किस चीज़ से होते हैं, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, और एसेंट क्या होता है, जो लहजा वो यूज़ करते हैं बोलने का। ठीक है, द कल्चर की फॉलोज़, जो कल्चर वो फॉलो करते हैं, जो रिलीजन वो बिलीव करते हैं। ठीक है, और जो स्किन कलर उनका क्या है, गोरा है कि काला है, इस तरह से भी क्या किया जाता है, प्रिजुडाइज किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और पक्षपात किया जाता है, एक्सेट्रा। समटाइम्स आवर प्रिजुडाइज आर सो डोमिनेटेड इन आवर माइंड दैट वी डोंट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु अदर कम्युनिटी। कभी कभार क्या होता है कि जो प्रिजुडाइज होते हैं, ठीक है, मतलब जो पक्षपात होता है वो इस तरह से हावी हो जाता है हमारे माइंड के ऊपर कि जो अगर हम फ्रेंड बनाने के लिए भी सोचते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में रहती है। अगर हम कोई फ्रेंड बना रहे हैं कि किस रिलीजन का होगा और इसका कलर क्या है, हम ब्लैक फ्रेंड क्यों बनाएं, ठीक है, हम ये सोचते हैं। इस तरह से ये चीज़ें हमारे माइंड पर हावी रहती हैं। ऑफ्टन वी एक्ट इन सच वे डैट हर्ट दैम, और इस तरह से हम लोग एक्ट भी करने लगते हैं कि क्या होता है, दूसरे को फील होने लगता है और दूसरा हर्ट भी होता है। हम उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते, अगर वो हमारे पास आए तो हम मुंह फेर लेते हैं, तो हमारे एक्ट में वो चीज़ दूसरे के प्रति दिखने लगता है। ठीक है, दिस इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये क्या है, यही क्या है बच्चों, यही नेगेटिव एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का। ठीक है, अभी तक हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, यही है। दिस इज़ द डेंजर फॉर द यूनिटी ऑफ अ सोसाइटी, और ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है हमारी सोसाइटी की यूनिटी के लिए, मतलब एकता के लिए। अब हम लोग स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रूढ़िबद्धता या रूढ़िवादी। ठीक है, व्हेन वी फाइंड पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। अगर हम लोगों को सोचते हैं एक इमेज में, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब रूढ़िवादिता क्रिएट करते हैं। जैसे इट इज़ अ फिक्स आइडिया और इमेज, ये एक फिक्स आइडिया होता है या इमेज होता है दैट मैनी पीपल हैव फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सन, बट सच एन आइडिया इज़ ऑफ्टन नॉट ट्रू। जैसे हम पर्टिकुलर जो कास्ट है या पर्टिकुलर आदमी है उसके बारे में एक सोच रखते हैं। ठीक है, रिलीजन है उसके बारे में एक सोच रखते हैं कि इस रिलीजन का है तो ऐसा होगा, उस रिलीजन का है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो सोच होती है ये स्टीरियोटाइप वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से दैट गर्ल्स आर मेंटली वीक। ठीक है, जो गर्ल्स है वो क्या होती है, अगर कोई भी गर्ल देख लेंगे हम, तो गर्ल, किसी भी तरह की गर्ल को देखते ही हमारे दिमाग में एक आ जाएगा, अरे ये तो मेंटली वीक होगी। ठीक है, गर्ल है मेंटली वीक होगी, गर्ल है मेंटली वीक होगी। तो ये क्या है, ये एक इमेज हमारे माइंड में सेट हो गई है, ये आइडिया हमारे माइंड में सेट हो गया है कि हम गर्ल को देखते ही क्या थिंक लेंगे पहले कि मेंटली वीक का। ठीक है, तो ये हमारी जो चली आ रही है रूढ़िबद्धता, गर्ल है तो मेंटली वीक होगी। ओके, और बॉय है इमोशनली वीक, और अगर बॉय है तो वो इमोशनली वीक होंगे। ठीक है, तो ये हमारी सोच में आ गया।
ठीक है। जैसे हम बॉय को देखेंगे तो हम कहेंगे अरे ये तो गिर गया, अगर ये तो इमोशनली वीक है, ओके, ये रोने लग जाएगा, या किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाता है। तो ये क्या है, बॉय है तो हमारे माइंड में आ जाता है गर्ल जो है मेंटली वीक है और बॉय है इमोशनली वीक। तो ये हमने क्या करी, एक आइडिया, एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर ली है। तो यही चीज़ क्या होती है, ये चीज़ स्टीरियोटाइप होती है। और पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट आर क्रिमिनल। जैसे हम सोच लेंगे इस कास्ट का लड़का है तब तो जरूर क्रिमिनल होगा, ठीक है, इस कम्युनिटी का बच्चा है तब तो जरूर क्रिमिनल होगा। तो ये पर्टिकुलर अपने माइंड में सेट कर लेना। और मेंटली वीक भी होगा। वी आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ये सब क्या करते हैं, हम लोग स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। दीज आइडियाज़ और इमेजेस हैव नो रीज़न, जबकि इसका कोई रीज़न ही नहीं होता, पर ये क्या है, ये चीज़ चली आ रही है कि गर्ल्स है मेंटली वीक है, बॉय है मेंटली स्ट्रॉन्ग है, इस रिलीजन का है तो क्रिमिनल होगा, ठीक है। पर्टिकुलर ये चीज़ हमारे माइंड में नहीं बनी है ना, या हमने बनाई है। स्टीरियोटाइप मतलब जो चला आना, बहुत पुराने टाइम से चला आना, ठीक है। एवरी पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट में नॉट बी ए क्रिमिनल और मेंटली वीक। हर कोई इंसान जो होता है बिलोंग करता है किसी भी कम्युनिटी से और कास्ट से, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो क्रिमिनल हो और मेंटली वीक हो। ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल्स और मेंटली वीक पीपल मे बी इन ऑल कम्युनिटी और कास्ट। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो जो क्रिमिनल मिलेंगे हमें और जो मेंटली वीक मिलेंगे वो हमें किसी भी कास्ट और कम्युनिटी में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी में होते हैं, किसी भी कास्ट और कम्युनिटी में मिल जाएंगे। People may use stereotype in respect of the people of a particular community, caste, region, country, religion, sex, race और economic background। लोग जो हैं उन्होंने ये स्टीरियोटाइप किस चीज़ के लिए किया है, ये किया है कि पर्टिकुलर जो कास्ट कम्युनिटी है, जिसे रिस्पेक्ट किसकी करेंगे, पर्टिकुलर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, कास्ट की, रिलीजन की, कंट्री की, ठीक है। बाकी दूसरों को क्या करेंगे, दूसरों को प्रिजुडाइज कर देंगे, ठीक है, उनके साथ पक्षपात कर देंगे। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये स्टीरियोटाइप होती है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। सब एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप आर एज फॉलो। कुछ एग्जाम्पल हैं जो प्रिजुडिस के हैं, जो पक्षपात के हैं, और स्टीरियोटाइप मतलब अंधविश्वास के हैं, वो निम्न हैं। पीपल बिलोंग टू द लो कास्ट आर मेंटली वीक। जो लोग होते हैं जो बिलोंग करते हैं लो कास्ट से, वो मेंटली वीक होते हैं, वो बहुत ही जल्दी कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स। जैसे उनको लगता है जो गर्ल्स है वो क्या है, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ है। गर्ल्स आर नॉट एबल टू प्ले गेम्स। गर्ल्स जो है वो गेम्स नहीं खेल सकती हैं। गर्ल्स आर इमोशनली वीक। गर्ल्स क्या होती हैं, इमोशनली वीक होती हैं। बॉयज़ आर नॉटी। और जो बॉयज़ होते हैं वो शरारती होते हैं। विलेजेस आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। मतलब जो विलेजर्स होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वासी होते हैं। विलेजर्स आर डर्टी एंड नॉट हाइजीन। जो विलेजर्स होते हैं वो गंदे होते हैं और क्या होते हैं, हाइजीन नहीं होते हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मतलब उधर कुछ ना कुछ गंदगी वगैरह शरीर के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अर्बन पीपल ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट अदर पीपल। और जो शहर में लोग रहते हैं वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। वो दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते कि क्या उस लोग को कोई परेशानी है या कुछ, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। सिटी पीपल आर क्यूनिंग एंड करप्ट। जो शहर में लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं और करप्ट होते हैं। दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस हैव नो सिग्निफिकेंट स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो इंग्लिश है उसी को बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान जाता है कि उसके अलावा कोई भी अदर लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जा रही है। दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं जैसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसके आगे सबसे जो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो उसको इंग्लिश को माना जा रहा है। रिच पीपल वर्क हार्ड वाइल द पुअर पीपल आर लेजी। जो रिच पीपल हैं वो
मेहनत वाला काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, और पुअर पीपल जो हैं वो लेज़ी होते हैं। ये सब स्टीरियोटाइप है, ऐसा है नहीं बेटा। फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन्स आर मेंटली वीक। जो फिज़िकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं वो मेंटली वीक होते हैं। अस्थमा पेशेंट कैन नॉट बिकम गुड एथलेटिस्ट। मतलब जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो फिज़िकली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। पुअर पीपल डू नॉट अचीव हायर गोल। और जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचा गोल अचीव नहीं कर सकते। अब जैसे आप लोगों को ये दे रखा है, ये पिक्चर शो की हुई है, ये कह रहा है आई लिम्प, मैं लंगड़ा हूँ। आई लेस मतलब मैं तुतलाता भी हूँ। एंड दिस ऑल दिस एंड मोर। ये सब होने के बाद समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सो। मैं बहुत ही जो है दुखी फील करता हूँ और पीड़ादायक फील करता हूँ। फॉक्स मेक फन। मेरे फ्रेंड मुझ पर मजाक भी उड़ाते हैं। इट्स नथिंग न्यू। ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वर आई, अगर तुम मेरी जगह होते, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। इस पिक्चर में हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। आई एम अ पर्सन, मैं एक इंसान हूँ। आई फील शाय, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या होता है, मुझे शर्म आती है। मतलब मैं इन फ्यूरियंस फील करता हूँ। इन मतलब अलग से घबराहट फील करता हूँ, ठीक है। शाय मतलब शर्माना नहीं हो इसमें बताया गया, मतलब तो मीनिंग वही होता है, पर जो उसका सेंस आएगा वो ये आएगा बच्चों कि मैं क्या जो है कॉन्फिडेंस ना हो, मतलब इन कॉन्फिडेंस फील करता हूँ। फ्रॉम स्टेयरिंग आइज, जो आंखें मुझे घूरती है, मैं उनसे घबराता हूँ। आई वॉन्ट टू हाइड, इसलिए मैं कहीं छुपना चाहता हूँ, ठीक है। बच्चों इस वाले पिक्चर में हम देखते हैं, ठीक है, इस बच्चे के जो हाथ है वो सही नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, पैर से ड्राइंग कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज माई हैंड्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज़ वॉबली टू। मतलब जैसे मेरे हाथ है जो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही मैं भी काम नहीं कर सकता हूँ, ओके। अब हम आगे देखते हैं। बट आवर एक्सपीरियंस इज डे टू डे लाइफ चेंज ऑल दिस स्टीरियोटाइप्स। जो हमारा एक्सपीरियंस है डेली लाइफ का, जो डेली हो रही है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो हमारे स्टीरियोटाइप्स मतलब अंधविश्वास को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रिसेंटली सीन इन अ टीवी रियलिटी शो डांस इंडिया डांस दैट अ हैंडीकैप चाइल्ड विदाउट लेग्स was very good at dance and won prize from the judges। डांस इंडिया डांस जो रियलिटी शो है, अब वो हमने जो देखा है टीवी पर, जो दिखता है टीवी पर, ठीक है, उसमें एक जो है हैंडीकैप चाइल्ड है जिसके पैर नहीं है, पर वो क्या है, बहुत अच्छा डांसर है और उसको प्राइज़ भी मिला है जजेस से, वो जीता है, ठीक है। और हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिड नॉट बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम है वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे बच्चों, बट हैड अ ड्रीम टू बिकम अ साइंटिस्ट। पर फिर भी उनका ड्रीम था साइंटिस्ट बनने का, विच ही फुलफिल्ड, जो उन्होंने पूरा किया। ही ऑल्सो बिकम अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ वो क्या बने, इंडिया के प्रेजिडेंट भी बने। अब यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई गई है, अ हैंडीकैप्ड वुमेन रिसीव प्राइज फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप व्हील चेयर पर वुमेन देख रहे हो जो हैंडीकैप है, वो क्या कर रही है, प्राइज़ रिसीव कर रही है, किससे, APJ अब्दुल कलाम, जो कि उनके हमारे प्रेसिडेंट थे, ओके। नेक्स्ट पेज देखते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। अब वो कैसे क्रिएट होता है। अवर कोर्स सोसाइटी क्रिएट स्टीरियोटाइप, ठीक है। ऑफ कोर्स जो कि सोसाइटी जो है वो स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रही है। वी हर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्टीरियोटाइप्स कॉन्स्टेंटली। हम जो स्टीरियोटाइप की जो स्टेटमेंट है उसको बार बार सुनते ही रहते हैं, जैसे हमारे जो बड़े होते हैं उनसे। वी ग्रो अप बिहेविंग इन द पर्टिकुलर मैनर, और हम भी उसी टाइप का बिहेव करने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम वही सुन रहे हैं, तो बड़े होकर हम भी उसी टाइप का बिहेव करने लग जाते हैं। सो वी एक्सेप्ट इट विदाउट इवन थिंकिंग, और हम उसको बिना किसी सोच के एक्सेप्ट भी करने लगते हैं। जैसे स्टीरियोटाइप क्या बताया था, गर्ल्स आर मेंटली वीक, ठीक है, यही चीज़ हम लोग सुनते आ रहे हैं, वही चीज़ बड़े होने पर हम लोग दिमाग में अपना ग्रो कर लेते हैं। अगर वो गर्ल भी अगर वो कोई काम नहीं करती है, किसी चीज़ में फेलियर हो जाती है, तो उसके माइंड में जो इमेज बन जाती है बचपन से कि शायद मेरे जो दादी है, दादा है, मेरे एंसेस्टर है, वो सही कहते होंगे कि गर्ल्स आर मेंटली वीक, शायद मैं ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। इस टाइप की जो भी स्टीरियोटाइप जो है चलती आ रही है।
Gradually, we start believing that each one of us must बिहेव अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर हम सब उसी के अकॉर्डिंग, और वो चाहेंगे कि दूसरा भी उसी के अकॉर्डिंग, हम सभी को उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। इन दिस वे वी फिट इनटू अ सेट इमेज, और हम एक इमेज बना लेते हैं। दिस इमेज इज़ क्रिएटेड अराउंड अस बाय द सोसाइटी, और ये इमेज हमें जो है क्रिएट करने, कौन क्रिएट करते, किसके थ्रू क्रिएट की जाती है? एज अ सोसाइटी के थ्रू क्रिएट की जाती है। बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। Prejudice or stereotypes create discrimination among the people of different community. जो prejudice होता है और stereotypes होता है, वो create करते हैं discrimination, भेदभाव को अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ। Discrimination refer to the unfair treatment of a person or a group on the basis of prejudice. जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अनफेयर ट्रीटमेंट क्रिएट करता है पर्सन और या पर्सन में या फिर ग्रुप में, ठीक है, बेसिस ऑफ प्रेजुडिस, मतलब पक्षपात का बिहेवियर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दोज पीपल हु स्पीक इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। जो इंग्लिश बोलते हैं लोग, उन लोगों को क्या करते हैं, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। दस इफ़ वी डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन इन एनी वे, अगर हम किसी और लोगों को, जो कम्युनिटी है, ग्रुप है, उन लोगों को क्या करना चाहते हैं, उसको डाउन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, सच एज बाय स्टॉपिंग दैम फॉर टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटी, उनको किसी चीज़ में, सर्टेन एक्टिविटी में पार्ट ना लेने दिया जाए, ठीक है। लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, और उनको ऐसी जगह ना रहने दिया जाए जहाँ हम ना चाहते हो। टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पम्प्स, ठीक है, अगर वो सेम वेल और हैंड पम्प से पानी लेते हैं, ऐसा ना करने दिया जाए। एक्सेट्रा वी आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैम, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मतलब भेदभाव कर रहे हैं, उनको अपने बराबर का नहीं मानते हैं। ये हमारी मेंटली इमेज बन जाती है। प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप डिस्ट्रॉय पीस एंड हैम्पर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन और कंट्री। जो प्रेजुडिस होते हैं और स्टीरियोटाइप होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं शांति को, ठीक है, और जो प्रोग्रेस होती है, जो एक पर्टिकुलर रीजन होता है, क्षेत्र होता है, और कंट्री की, ठीक है, उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इन फैक्ट दे स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट स्पेशल क्वालिटी और स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। और क्या होता है बच्चों कि जो एक पर्सन होता है उसकी कुछ ना कुछ एक डिफरेंट क्वालिटी होती है। जैसे हमने पीछे पिक्चर में भी देखा था, उस बच्चे के हाथ नहीं थे पर वो क्या कर रहा था, पैर से पेंटिंग कर रहा था, तो ये उसकी क्वालिटी होती है। पर ये जो स्टीरियोटाइप है वो क्या करता है, उस क्वालिटी को भी नज़रअंदाज कर देता है कि उसको भी लोग उसको देख नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली स्टीरियोटाइप अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस वेरी बैडली, और जो स्टीरियोटाइप है वो हम सभी के साथ बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, मतलब इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है हम सभी के ऊपर बहुत ही बुरा। क्योंकि अगर रिच भी है, पर्सन है, तो मतलब किसी की भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है ना। जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या करता है, मेन पीस और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को क्या कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर देखिए पिक्चर बनी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन विद द गर्ल के साथ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट बैडली इफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। जो एक एग्ज़ाम्पल है कि एग्ज़ाम्पल दे रखा है, जैसे कि बोला जाता है कि जो गर्ल्स है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या है, वो बोझ है, बर्डन है। तो ये गर्ल्स की लाइफ पर, बेटियों की लाइफ पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है, असर डालती है। दे गेट वेरी बैड ट्रीटमेंट इन देयर ओन हाउस इन द फॉलोइंग वे। ये जो 5 वे बताए गए हैं, इन 5 वे के थ्रू जो लिए गए हैं, बहुत ही बैड ट्रीटमेंट किया जाता है गर्ल चाइल्ड के साथ। दे आर कंसाइडर्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ अदर। क्या कंसाइडर किया जाता है कि किसकी प्रॉपर्टी है, दूसरे की प्रॉपर्टी है। दे बिकम द विक्टिम ऑफ फर्टिसाइड, मतलब क्या होता है कि लड़कियां जब पेट में आती हैं और उनको लगता है जैसे लड़की है, या पैदा होने के बाद ही जब पता चलता है कि लड़की है तो उनको मार दिया जाता है। दे जनरली गेट रेजिडुअल फूड इन द हाउस, और उनको कैसा फूड दिया जाता है, रेजिडुअल फूड दिया जाता है, मतलब बचा कुचा खाना दिया जाता है घर पर, बिकॉज दे आर गर्ल्स। पेरेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन देयर गर्ल चाइल्ड।
वो गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसे कि वो कंसीडर करते हैं कि ये दूसरे की प्रॉपर्टी है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट बिहेव प्रॉपरली विद द गर्ल चाइल्ड, और दूसरे लोग भी जो फैमिली के होते हैं वो भी बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते किसके साथ, गर्ल चाइल्ड के साथ। इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब असमानता और भेदभाव। सर्टेन कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स create inequality among the people, and on the basis of such inequality people are discriminated. कुछ जो कल्चर होते हैं, ऐसे कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कोई ज़्यादा अमीर है कोई ज़्यादा गरीब है, वो क्या लाते हैं, इनइक्वालिटी लाते हैं लोगों के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ इस इक्वालिटी के थ्रू जो लोग हैं उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब भेदभाव किया जाता है। डिफरेंट कल्चर्स, कास्ट, लैंग्वेजेस, रिलीजियस, रीजन एक्सेट्रा, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, भाषा के, और उनके जो धर्म होते हैं और जिस जगह पर वो लोग रहते हैं। मे बी द एक्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या है, डाइवर्सिटी की वजह हो सकती हैं, बट व्हेन दे आर यूज इन द नेगेटिव सेंस, पर अगर उन चीज़ों को नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, दे बिकम सोर्स और रीज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो वो किस चीज़ का सोर्स होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का एक सोर्स, एक जरिया बन जाता है। दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन हैपन होता है बच्चों जब लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों के साथ पक्षपात करते हैं और अंधविश्वास करते हैं। इन अदर वर्ड्स, पीपल मे बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज देयर कस्टम और प्रैक्टिस आर सीन एज इन्फीरियर। वो इस तरह से भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं जब उनको लगता है कि जो उनका कस्टम है और प्रैक्टिस है उसमें क्या लोग देख रहे हैं, उसमें हीनता को देख रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, ठीक है, जो ऊपर के फैक्टर्स हम लोगों ने अभी पढ़े, द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है मतलब अमीरी और गरीब का, वो क्या है, वो कॉज है किसका, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का। द पुअर हु आर अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, जो गरीब होते हैं वो अपनी बेसिक जो नीड्स होती है, ज़रूरत होती है, उसको पूरा करने में ही समर्थ नहीं होते हैं। और फूड की, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, रहने की, ऑफ्टन एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन द, वो ज़्यादातर क्या फील करते हैं, ज़्यादातर क्या उनको जो है एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का, कहाँ, अपने नेबरहुड में, स्कूल में, ऑफिस में, सोसाइटी में एसेट्रा। दे आर ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया जाता है। द सिचुएशन बिकम वर्स for those who fall under more than one factors of discrimination। बच्चों, सिचुएशन उनके लिए और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जो इतनी डिस्क्रिमिनेशन में से किसी भी एक फैक्टर से गुजरते हैं। दैट इज़ व्हेन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर, जो कल्चर होता है और इकोनॉमिक फैक्टर होता है कंबाइन एक साथ हो जाते हैं, दे मेक अ सिचुएशन वर्स, तो क्या करते हैं, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब बना देते हैं। जैसे कि इफ़ द पीपल आर पुअर एंड बिलोंग टू एनी लो कास्ट, एक तो वो पुअर है बच्चों, ठीक है, पुअर क्या था, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर आ गया कि वो गरीब है पैसों से, और वो क्या है, लो कास्ट का है, ठीक है, ये हमारा एज अ कल्चर फैक्टर आ गया कि उसकी जो कास्ट है वो क्या है, लो है। ट्राइबल हो, ठीक है, या पर्टिकुलर रिलीजन से, ग्रुप से बिलोंग करता हो, या रीजन क्षेत्र का हो, दे एक्सपीरियंस मोर देन वन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो उसने किसी न किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। अब हम आगे देखते हैं द कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन। द कास्ट सिस्टम वाज ए प्रीडोमिनेट society even in India that was used to discriminate against a large section of people। जो कास्ट सिस्टम होता है बच्चों, वो एक बुराई है हमारे समाज में जो एक बड़े पैमाने पर लोगों पर लागू होती है। द कास्ट सिस्टम वाज अ सोशल सिस्टम in which community or groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other।
ये जो कास्ट सिस्टम है बच्चों, ये जैसे लैडर के नीचे सब खड़े हैं एक सीढ़ी के नीचे, और सब ऊपर जाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे धकेल रहे हैं, उस तरह का होता है। ठीक है, नीचे धकेलने के लिए क्या होगा, किसी का पैर लगेगा, कुछ होगा, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए। द सेक्शन ऑफ पीपल हु वर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल themselves द अपर कास्ट। और जो सीढ़ी के सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं, वो अपर कास्ट बोलते हैं, ऊंची जाति का। दीज पीपल रिगार्डेड themselves एज सुपीरियर, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ऑन द अदर हैंड those groups of people who were placed at the lower side of the ladder were called the lower caste। और जो लैडर के नीचे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोअर कास्ट कहा जाता है। These people were seen as unworthy, मतलब इनको क्या देखा जाता है, इनको जो है अनवर्दी, मतलब अच्छा नहीं देखा जाता है। The groups at the bottom level of the caste ladder were called the untouchable or dalit or the scheduled caste SCs। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, अनटचेबल कहा जाता है, दलित बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट का बोला जाता है। द अनटचेबल वर एक्सक्लूडेड बाय द हायर कास्ट, जो अनटचेबल होते हैं उनको जो है हायर कास्ट के लोगों के द्वारा प्रताड़ना दी जाती है, दबाया जाता है। दे कुड नॉट यूज़ द पब्लिक फैसिलिटी, उनको पब्लिक फैसिलिटी यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता है। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ द अपर कास्ट और इवन एंटर टेम्पल, वो जो है अपर कास्ट के लोगों के घर में नहीं घुसते। द कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क। बच्चों, जो कास्ट सिस्टम होता था, ठीक है, वो काम के हिसाब से होता था, जिस भी काम जो पीपल है वो जिस काम को करते थे। पीपल वर इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, जो लोग थे वो अलग अलग तरह के काम करते थे। फॉर देयर लिवलीहुड, अपने रहने के लिए, जीने के लिए। ऑफ दैम certain activities like cleaning, washing, picking garbage उठाना, removing dead animals from the village, जो dead animals होते हैं उनको विलेज से जो है साफ़ करना, हटाना, etc. were less valued, और इन काम को बहुत कम ही वैल्यू दी जाती थी। The people who undertook these works, वो लोग जो इस काम को करते थे, were seen as impure, उनको क्या समझा जाता था, impure समझा जाता था, मतलब अस्वच्छ। This belief was the basis of the caste system, ये क्या था, ये बिलीव था कास्ट सिस्टम का। The upper caste did not give the so-called untouchable the same rights as they enjoyed themselves। जो अपर कास्ट होते थे वो ये सब नहीं करते थे, और इन लोगों को क्या कहा जाता, अनटचेबल, मतलब अछूत कहा जाता था। और जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ अपना इंजॉयमेंट करते थे। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छा दे रखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। ठीक है, आप लोग इसकी रीडिंग जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट फॉट अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज़। जो दलित वुमेन्स थी, ट्राइबल ग्रुप थे, पीजेंट थे, वो लोग किस चीज़ के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, इनइक्वालिटी के लिए, जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। दलित फॉट फॉर गेनिंग एंट्री इनटू द टेम्पल। ठीक है, दलित क्या चाहते थे, वो अपनी एंट्री चाहते थे मंदिरों में। वाइल वुमेन डिमांडेड अ राइट टू एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, और वुमेन्स क्या चाह रही थी, एजुकेशन चाह रही थी अपने लिए। पीजेंट एंड ट्राइबल्स वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर हु चेंज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। जो पीजेंट थे बच्चों और जो ट्राइबल थे, वो जो मनी लेंडर्स थे उनकी मुट्ठी से अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी जो है टैक्सेस जो है हाई रेट पर उनके ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे, जो वो नहीं चुका पा रहे थे। रिस्पेक्ट फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। When India became free in 1947, ये तो सबको पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था बच्चों, 1947 में। Our constitution included various provision to prevent such inequality। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत तरह के क्या किए थे, प्रावधान निकाले थे जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए।
The first page of our constitution clearly states that all Indians are entitled to equality to status and opportunity. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फर्स्ट पेज पर ही ये स्टेटस दे रखा है कि जो ऑल इंडियंस, जितने भी इंडियंस, मतलब पूरे सारे इंडियंस जो है वो सहभागी है किसके, इक्वालिटी के और अपॉर्चुनिटी के. दैट इज एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी. सभी की क्या है, इक्वल राइट्स है और अपॉर्चुनिटीज़ है, सभी को दी जाएंगी. पीपल आर फ्री टू चूज़ एनी काइंड ऑफ वर्क दैट दे विश टू डू. जो लोग हैं वो किसी भी तरह के वर्क को चूज़ करने के लिए इंडिपेंडेंट है. ठीक है, जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब. हर एक सिटीज़न इंडिया का मतलब बिना किसी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के उसको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड होगी. ऑन द अदर हैंड अनटचेबिलिटी इज़ कंसाइडर एज अ क्राइम. और जो अनटचेबिलिटी है मतलब छुआछूत है उसको क्या कंसाइडर कर दिया गया बच्चों, क्राइम, कि वो क्या है, क्राइम है. इट हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड. और इसको लीगली एबॉलिश मतलब हटाया गया. मोर एवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द concerned laws and ensuring equality for poor and other such marginal community. जो हमारा जो गवर्नमेंट है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे गवर्नमेंट जो है उसने रिस्पॉन्सिबल किया, इम्प्लीमेंटिंग मतलब उस चीज़ को सुधार किया कि जो लॉ है वो क्या है, वो संबंधित होना चाहिए, पूरा इंश्योर होना चाहिए सभी की इक्वलिटी, मेन पुअर हो और चाहे वो मार्जिनल कम्युनिटी हो. मार्जिनल कम्युनिटी मतलब जैसे ट्राइबल कम्युनिटी हो गए, जो संख्या में कम होते हैं उनको कहा जाता है. ठीक है बच्चों. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल. ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए. टू बी इक्वल, क्या होना, इक्वल होना, सबको इक्वलिटी का राइट मिलना. ठीक है, बिकॉज दिस इक्वलिटी इज़ अ की फीचर दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस. क्योंकि जो इक्वलिटी है ये क्या है, ये एक की फीचर है जो हम सभी को क्या करता है, यूनाइट करता है, एक करता है. इन अदर वर्ड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनाइटी. और ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, हमें यूनाइट करने का मतलब एकता का, हमारे सभी के बीच एकता लाने का. वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी विच इज़ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी. तो हमें सबको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हम लोगों में विभिन्नता है, चाहे वो काला गोरा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो. ठीक है, हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Our constitution ensure that the people of India are free to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. ठीक है, तो हमारा इंडिया क्या कहता है, उनको किसी भी तरह का रिलीजन हो, कैसा भी हो, फॉलो कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अपनी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. दैट इज़ नो लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. किसी के लिए भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको इसी रिलीजन को मानना है, इसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, क्या यही लैंग्वेज बोलनी है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. नन ऑफ देम हैज़ अ स्पेशल स्टेटस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. किसी को भी एक अलग से ओहदा नहीं दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. बच्चों यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पिक्चर है. ठीक है. However, in spite of many struggles and laws, inequality exists in our society even today. बच्चों इतने स्ट्रगल होने के बाद, ठीक है, इतने जो है हमने आगे पहले पढ़ा कि इतनी फाइट मतलब कि सब ने अपनी वॉइस रेज की. जो वुमेंस है वो अपनी एजुकेशन के लिए वॉइस रेज कर रही है. जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो टेंपल में एंट्री चाहते हैं और जो पीजेंट है वो लैंड लॉर्डर से क्या चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं. ठीक है, फिर भी क्या है, जो इनइक्वालिटी है अभी भी हमारे इवन टुडे भी हमारे जो सोसाइटी है उसमें मौजूद है. सो वी शुड कंटिन्यू आवर स्ट्रगल एंड आवर गवर्नमेंट शुड टेक positive action to make equality a reality for all Indians.
तो हमें अभी भी अपना जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और गवर्नमेंट है वो भी पॉजिटिव कोई एक्शन ले इसके थ्रू, ठीक है, ताकि ये जो इनइक्वालिटी है वो हमारे जो कंट्री है, हमारे देश है, उससे क्या हो जाए, वो उससे पूरी तरह से रिमूव हो जाए, और जो सारे जो पीपल हैं इंडिया के वो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। ओके बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 अब खत्म हो रहा है। बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।